सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में अगर आपको पता होगा तो हमारे जो लास्ट वीडियो जो सिस्टम डिज़ाइन की पार्ट थी, ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन में हम लोगों ने इंस्टाग्राम के ऑटो स्क्रोल की बात कर ली थी, ठीक है। ऑटो स्क्रोलिंग ऑन रील्स, ऑटो स्क्रोल ऑन मींस फीड, इसकी भी बात कर ली है हम लोगों ने। इंस्टाग्राम के बेसिकली हम लोगों ने मतलब इस पार्ट को देख लिया है, इन दोनों पार्ट को। अब जो है मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग समझेंगे कि क्या मीन्स आगे क्या करेंगे। तो कभी जो है कि आज जो जिस चीज़ की बात करने वाले हैं उसको डेली लाइफ में आप लोग बहुत यूज़ करते हैं, रियल टाइम प्रोटोकॉल्स एंड रियल टाइम एप्लीकेशंस। जैसे रियल टाइम एप्लीकेशंस कहने का मतलब क्या है, मेरा रियल टाइम प्रोटोकॉल का कहने का क्या मतलब है। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे अभी व्हाट्सअप का मतलब कि आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सअप के सिस्टम डिज़ाइन की वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। जैसे मान लो कोई स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन है, ग्रो करके कुछ नहीं है क्या, ग्रो जीरोधा, जीरोधा नहीं है, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे स्टॉक मार्केट कोई एप्लीकेशन, ठीक है, स्टॉक मार्केट का मान लो कोई एप्लीकेशन, जैसे लाइक अगर आप ग्रो यूज़ करते हो तो पता होगा ग्रो, ठीक है, ग्रो है। तो ये क्या है, मतलब कि जैसे ही कोई भी स्टॉक पे आप मॉनिटर कर रहे हो, मान लो कोई स्टॉक देख रहे हो, तो उसके प्राइस में, ठीक है, उसके प्राइस में जो चेंजेस आते हैं, प्राइस चेंजेस, मान लो कभी क्या किया, इंक्रीज किया, कभी क्या किया, डिक्रीज किया, ठीक है, डिक्रीज किया। तो इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है, ठीक है, वो आपके एप्लीकेशन में, आपके मतलब कि आप जब मान लो एज ए यूज़र जो एप्लीकेशन देख रहे हो, ठीक है, एज अ यूज़र, यूज़र जो आप यूज़र जैसे कि ये हो, ठीक है, मान लो आप इस एप्लीकेशन को, ग्रो की एप्लीकेशन को देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो है रियल टाइम में कैसे डेटा जो है आपको फेच होता है, ठीक है, रियल टाइम में ये डेटा कैसे आपको मिलता है आपके डिवाइस पे। ये जो है यहाँ पे अगर मतलब कि मोबाइल ना, यूज़र ना कह के मैं जो है कि यहाँ पे मोबाइल डिवाइस कह दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जस्ट टू रिमूव द कंफ्यूजन, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये है, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना, ये देखो स्टॉक मार्केट ग्रुप। तो ये रियल टाइम में ये प्राइस की जो चेंजेस हैं, ठीक है, ये प्राइस की जो चेंजेस हैं वो कैसे जाती है, मीन्स वो कैसे जो है कि मीन्स इस एप्लीकेशन के थ्रू मतलब कि कैसे, मतलब कि रियल टाइम में ये जो जब चेंजेस होते हैं तो कैसे जो है कि उस यूज़र को पता चलता है, कैसे, समझ रहे हो आप, कैसे पता चलता है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसमें कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो प्रोटोकॉल्स मतलब कि सेट ऑफ जो रूल्स हैं, तो वो कौन सी हेल्प करते हैं, ठीक है, जो ताकि इन रियल टाइम एप्लीकेशंस को बनाने में हेल्प होती है, ठीक है। इन रियल टाइम जो एप्लीकेशंस होती हैं भाई, इनको बनाने में हेल्प कौन करता है, ये सारे प्रोटोकॉल्स ही यूज हेल्प करते हैं। कौन से प्रोटोकॉल्स, ये जो है प्रोटोकॉल्स। अब देखो, तो समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कैसे आप, जैसे मान लो आप, जैसे कि आपकी गूगल शीट है, ठीक है, गूगल मान लो शीट है, गूगल शीट है। आप जो है मतलब कि आप और आपका फ्रेंड, मान लो आप उस पर कुछ एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है, एडिटिंग कर रहे हो, तो साइमल्टेनियसली, ठीक है, इन रियल टाइम जो भी चेंजेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने कुछ कहा, हाय, सॉरी, ऐसे मान लो आपने लिखा हाय हाउ आर यू, ऐसे लिखा, तो जो आपका फ्रेंड होगा मान लो, ठीक है, फ्रेंड होगा, उसको भी ये चेंजेस तुरंत इन रियल टाइम में दिखता है। तो उन सब मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज क्या यूज़ करती हैं, ठीक है, व्हाट्सअप में भी क्या यूज़ होता है, तो इसके बारे में वो तो व्हाट्सअप के तो सेपरेट वीडियो होगा, लेकिन ये समझ रहे हो आप, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स की बात करें तो सबसे पहले जो प्रोटोकॉल आता है मेरे भाई, ठीक है, अगर मैं प्रोटोकॉल की बात करूं यहाँ पे, अगर आपको, ठीक है, रियल टाइम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, रियल टाइम प्रोटोकॉल्स जो होते हैं भाई, ठीक है, देखो सबसे पहला प्रोटोकॉल अगर मैं कहूँ आपसे, हम्म, तो सबसे पहला प्रोटोकॉल आपने नाम सुना होगा, क्या होगा, वेब सॉकेट, ठीक है, वेब सॉकेट। अब देखो जैसे कि वेब सॉकेट होते हैं। दूसरा प्रोटोकॉल अगर मैं आपसे कहूँ, तो दूसरा प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूँ तो ये दूसरा प्रोटोकॉल क्या होता है, दूसरा प्रोटोकॉल जो होता है पोलिंग जिसे कहते हैं, ये सब मैं समझाऊंगा आपको कि क्या होता है पोलिंग, ठीक है। तीसरा प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तीसरे प्रोटोकॉल की यहाँ ही पे रख देते हैं, एस एस ई, इसका
फुल फॉर्म होता है सर्वर सर्वर सेंट इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स ये होते हैं। देखो, अब अगर ऐसे समझो, अगर आपको शायद पता हो, ठीक है, जैसे कि मान लो ये सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है, ये आपका डिवाइस है। मान लो ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट कर दूं, यहाँ पे ले आते हैं भाई, ठीक है, ये सर्वर है, ये सर्वर है और ये डिवाइस है। तो जैसे कि अगर आपने कुछ रिक्वेस्ट किया सर्वर से कि भाई मुझे जो है कि google.com दे दो, ठीक है, google.com दे दो, तो ये क्या करेगा, ठीक है, google.com दे दो। तो इसमें क्या किया आपने, इसमें क्या किया आपने, रिक्वेस्ट किया, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, कि हमें हमने google.com रिक्वेस्ट किया और ये क्या हुआ, इसने रिस्पांस में रिटर्न कर दिया आपको google.com। ठीक है, रिस्पांस दे दिया। तो इसे कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल। और इसमें क्या हुआ, रिस्पांस क्लोज है, रिक्वेस्ट रिस्पांस, सॉरी, रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल। ठीक है, ये क्या हुआ, ये रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल जो है क्लोज हो गया भाई। ठीक है, अब सर्वर को मान लो, अगर सर्वर के पास कुछ फर्दर अपडेट होगा जो रियल टाइम मान लो कुछ ऐसा है तो भी देना है, तो कैसे, तो रिक्वेस्ट तो क्लोज हो चुकी है, तो सर्वर ऑटोमेटिकली, मतलब ये सर्वर जो है ऑटोमेटिकली कुछ भेज नहीं सकता क्योंकि क्लोज हो गया। तो इस रीज़न से, ठीक है, और स्टॉक मार्केट के एप्लीकेशन में जैसे कि मान लो आपने कुछ मांगा कि ये स्टॉक की प्राइस कितनी है, ठीक है, तो एट टाइम आपको दे दिया कि भाई इसकी, और फिर 5 मिनट बाद उसकी प्राइस जो है डिक्रीज हो गई या इंक्रीज हो गई, तो सर्वर कैसे भेजेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या हुआ है, क्लोज हो गया, पता ही नहीं है कैसे भेजे। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई रियल टाइम वेब सॉकेट्स आए हैं। और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रियल टाइम मैसेजिंग ऐप जो आपका व्हाट्सअप सबसे फेमस है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटोकॉल समझते हैं। देखो, वेब सॉकेट सिंपल सी बात है, वेब सॉकेट को अगर मैंने कभी समझाया होगा तो शायद आपको याद होगा। ठीक है, तो वेब सॉकेट में सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, हाँ, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये हो गया अपना क्लाइंट, ठीक है, ये हो गया अपना सर्वर। ठीक है भाई, वेब सॉकेट समझा रहा हूँ मैं, पहला वाला यहाँ पे क्या है, वेब सॉकेट, ताकि आपको मतलब कि कोई कंफ्यूजन ना हो। वेब सॉकेट, इसमें क्या करेंगे भाई, देखो, वेब सॉकेट में क्या करता है कि जैसे कि मान लो ये हमारी एक लाइन है, ये, ठीक है, एक ये है, ठीक है। अब देखो, इसमें कम्युनिकेशन जो है दोनों एंड से होता है, मतलब कम्युनिकेशन दोनों तरफ से ओपन रहता है। जैसे कि मान लो क्लाइंट ने कुछ भेजा सर्वर को कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए, अरे यार कहाँ गया भाई, आओ यार, एरो आओ, यार क्या है भाई। हाँ, जैसे कि ये, मतलब कि क्लाइंट ने कहा कि भाई मुझे इस मतलब कि स्टॉक के प्राइस बताओ, ठीक है, तो इस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, स्टॉक के प्राइस बताओ, स्टॉक के प्राइस बताओ, इस स्टॉक का प्राइस बताओ, स्टॉक प्राइस बताओ, ठीक है। इसने रिस्पांस में रिटर्न कर दिया, भाई ये लो तुम्हारे स्टॉक का प्राइस, लो भाई, अभी जो करंट में चल रहा है तुम्हारे स्टॉक का प्राइस ये ले लो, ठीक है, स्टॉक का प्राइस ये हो गया। अब अगेन, और मान लो प्राइस जो है इंक्रीज हो गया, अब अभी देखो कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ है, प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया। तो मतलब कि फिर से सर्वर क्या कर सकता है, सर्वर जो है अगेन रिस्पॉन्स सेंड कर सकता है, भाई देखो तुम्हारे स्टॉक का प्राइस चेंज हो गया। अब जो है क्लाइंट फिर से इसको क्या करता है, कम्युनिकेट, भाई ठीक है ठीक है, इसको बेच दो, स्टॉक को क्या करो भाई, इसको सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दो। यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ इसने सेल कर दिया भाई। यहाँ पे मान लो इसने जो है कि बाय किया होगा या फिर जो भी, मतलब कि सेल कर दो, तो स्टॉक क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इस देखो, ये कम्युनिकेशन दोनों तरफ से ओपन है, मतलब कि क्लाइंट भी और सर्वर भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, यही होता है मतलब कि वेब सॉकेट। यही आपके जो है फेमस एप्लीकेशन व्हाट्सएप में यूज होता है भाई, व्हाट्सएप में यही यूज होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फुल डुप्लेक्स होता है भाई, वेब सॉकेट क्या होते हैं, फुल डुप्लेक्स, मतलब कि डुअल चैनल, दोनों तरफ से होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स। ठीक है, फुल डुप्लेक्स, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद। ठीक है, एक कनेक्शन तब तक क्लोज नहीं हुआ जब तक कि मतलब कि कोई सर्वर या फिर एक क्लाइंट जो है क्लोज ना करें, ये कनेक्शन ऑलवेज ऑन रहते हैं। ठीक है, और नए कनेक्शन बनाने की कॉस्ट भी होती है। तो ये होता है भाई वेब सॉकेट। ठीक है,
इसे कहते हैं वेब सॉकेट। इसका यूज़ जो इंडस्ट्री में बहुत यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। इंडस्ट्री में जैसे व्हाट्सअप एप्लीकेशन, इन सारे एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। उसके बाद भाई देखो, अब जो है कि अब मान लो इसमें जो है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए, ठीक है, कनेक्टेड रहने पे सर्वर की कॉस्ट आती है, ठीक है, ऑलवेज नए नए कनेक्शन बनाने के लिए। तो इन सारे मेथड्स को, मतलब कि ये फुल डुप्लेक्स है, थोड़ा स्लो है, तो इन सारे मेथड्स को मींस ओवरकम करने के लिए एक दूसरा प्रोटोकॉल भी यूज़ होता है, जैसे कि पोलिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो पोलिंग क्या करता है, जैसे मैं सिंपल सी बात है, इसी डायग्राम को लूँगा मैं, ठीक है, इसी डायग्राम को हम लोग लेंगे, ये डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। इसको समझते हैं कि पोलिंग, पोलिंग क्यों यूज़ करते हैं। इसमें व्हाट्सअप में पोलिंग यूज़ नहीं होती है, ठीक है। अब देखो भाई इसमें क्या करते हैं, मान लो जैसे कि आपकी एक डिवाइस है, ये है पोलिंग, ठीक है, पोलिंग। इसमें जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये डिवाइस है और आपके पास ये सर्वर है। तो पोलिंग में नाम से ही सजेस्ट है, क्या है पोलिंग, ये क्या होता है, मतलब कि सिंपल सी बात है, जब भी कोई सर्वर के साथ कनेक्शन बना लिया, ठीक है, सर्वर के साथ कनेक्शन बन गया, अब ये क्या करें, हर एक 2 मिनट में, मतलब कि क्लाइंट यहाँ पे सर्वर नहीं, सर्वर रिटर्न करेगा हर एक मान लो 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में, 2 सेकेंड या फिर मान लो कोई फिक्स इंटरवल में, हर एक टाइम एक क्लाइंट क्या करेगा, पूछेगा, पूछेगा क्या पूछेगा भाई, कहेगा, क्या पूछेगा, अरे यार कहाँ जा रहा है भाई, अरे यार टाइम वेस्ट कर रहा हो भाई मेरा तुम यार। हम्म। हाँ यार इससे बढ़िया तो मैं, हाँ तो ये क्या करेगा भाई, सिंपल सी बात है, हटाओ दूसरा एरो लेते हैं। ये क्या करेगा, क्लाइंट हर एक 2 सेकंड में पूछेगा, भाई कोई अपडेट है क्या, एनी अपडेट, एनी अपडेट, क्लाइंट पूछेगा, फिर यहाँ पे भी पूछेगा, भाई कोई अपडेट है क्या, भाई फिर कहेगा भाई कोई अपडेट है क्या, यहाँ पे फिर से, यहाँ पे फिर से कहेगा भाई कोई अपडेट है क्या। तो सर्वर के पास जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो सर्वर क्या कहेगा, हाँ भाई लो, लो, यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो जैसे ही सर्वर के पास कोई अपडेट आएगा तो कहेगा ये लो भाई अपडेट। फिर क्या करेगा क्लाइंट, फिर कहेगा भाई कोई अपडेट है क्या। तो इसमें क्या होता है ना, मतलब कि इसमें इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि भाई हर एक टाइम पे आप पूछोगे, मतलब कोई अपडेट है क्या, सर्वर पे क्या हिट कुछ ज़्यादा करेगा, मतलब कि रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा इस टू आई, क्योंकि हर एक 2 मिनट बाद आप पूछ हो रहे हो, तो मतलब कि अगर मान लो 2 मिलियन यूजर्स हैं, तो हर एक 2 2 मिनट पे तो सर्वर क्या होगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो ये है पोलिंग भाई, समझ रहे हो, हर एक 2 मिनट पे आप कुछ अपडेट पूछे, भाई कोई अपडेट है क्या, कोई अपडेट, जब भी सर्वर के पास कोई अपडेट है, मान लो इसमें सर्वर जो है कि मान लो आइडियल भी बैठा है तो भी जो है कि पूछ पिंग कर रहा है, भाई कोई अपडेट है, कोई अपडेट है। तो ये जो है कि मतलब गलत है। पोलिंग भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको समझाऊं आपको पोलिंग, तो पोलिंग भी दो तरह के होते हैं भाई। ये देखो यहाँ आ गया पोलिंग, ठीक है। एक पोलिंग जो है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको समझाते हैं, यहाँ पे कहते हैं शॉर्ट पोलिंग, पोलिंग, और एक कहते हैं भाई, एक शॉर्ट पोलिंग होती है, और एक जो है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको जो है कि 1.5 में देखना, ठीक है। इसको जो है एक पोलिंग होती है जिसको कहते हैं लॉन्ग पोलिंग, ठीक है। लॉन्ग पोलिंग बहुत ही ईजी है, तुरंत अभी समझ में आ जाएगा, शॉर्ट पोलिंग और लॉन्ग पोलिंग, ठीक। हम्म। ये ये शॉर्ट पोलिंग और लॉन्ग पोलिंग क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसे कि देखो सबसे पहले लॉन्ग पोलिंग समझते हैं आप। मान लो ये जो है कि क्लाइंट है, हम्म, इनको जो है कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कहाँ गया भाई, या आओ लॉन्ग पोलिंग समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये हमारे पास क्लाइंट है, हम्म, एक क्लाइंट है, सर्वर है, यहाँ पे मान लो मैंने भाई 2 लाइन ले ली, ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए, ये लोग कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ये देखो लॉन्ग पोलिंग समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, लॉन्ग पोलिंग। तो ये क्या करेगा, जैसे कि क्लाइंट को मान लो जी कुछ अपडेट चाहिए, तो कहेगा भाई कोई अपडेट है क्या, भाई कोई अपडेट है क्या, तो दो, ठीक है। अरे यार कहाँ, कोई अपडेट है तो बताओ, अरे यार
कोई अपडेट है क्या, तो ये जो है कि पूछेगा। हम्म, तो सर्वर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड मान लो, 5 या 10, जो भी है 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेगा इसको। ठीक है, 5 या 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेगा। हम्म, उसके बाद ये क्या करेगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा, हाँ भाई लो कोई अपडेट, कोई अपडेट है, ये लो अपडेट। 5 सेकंड बाद फिर क्या करेगा, फिर ये होल्ड कर लेगा, मतलब कि मान लो फिर अगर क्लाइंट ने पूछा कि भाई कोई अपडेट है क्या, तो ये क्या करेगा, यस, तो फिर कहेगा हाँ भाई लो अपडेट, ये लो। फिर 5 सेकंड के बाद इसने क्या किया, अपडेट दिया। 5 सेकंड के बाद इसने क्या किया, फिर अपडेट दिया, कहा ये लो भाई। ठीक है, तो मतलब कि क्या है इसमें जो है कि सर्वर जो है मतलब कि टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए रिक्वेस्ट को होल्ड कर लेता है। ठीक है, तो ये होती है भाई लॉन्ग पोलिंग। शॉर्ट पोलिंग में जस्ट इसका रिवर्स होता है। इसमें क्या है, जैसे कि ये 2 सेकंड के लिए, तो इसमें हर एक 2 सेकंड पे पूछेगा कि भाई कोई अपडेट है क्या, भाई कोई अपडेट है क्या, तो हर एक 2 सेकंड बाद क्लाइंट जो है इसको पूछेगा। ठीक है, तो ये भाई इसके ड्रॉबैक हैं इसके, मतलब कि शॉर्ट और लॉन्ग पोलिंग के। तो इस वजह से इसको भी जो है कि मतलब कि उस केस में यूज़ करते हैं जहाँ पे सिर्फ अपडेट देना, मतलब कि टू फ्रिक्वेंटली अपडेट आते रहते हैं। ठीक है, सर्वर साइड इवेंट्स में देखते हैं। ठीक है, ये भी मींस बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं इस डायग्राम को लूँगा। ठीक है, सर्वर सेंट इवेंट, ये डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा उसका मीनिंग। समझते हैं भाई इसके बारे में। सर्वर सेंट इवेंट्स, ये रहा सर्वर सेंट इवेंट में। ठीक है, इसमें क्या करेगा, सर्वर सेंट इवेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इसमें जो है क्लाइंट एक बार जो कनेक्शन बना लेता है। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट का कनेक्शन एक बार बन जाता है तो उसके बाद फिर चेंजेस नहीं होते। मतलब जैसे ये सर्वर सेंट इवेंट में क्लाइंट ने कहा कि भाई मतलब कि बताओ अभी क्या चल रहा है। ठीक है, मीन्स स्टॉक की प्राइस क्या चल रहा है। तो ये जो है क्या करेगा, ये जो है रिक्वेस्ट को, ये रिक्वेस्ट को तब तक मीन्स मतलब क्या करेगा, तब तक होल्ड कर लेगा जब तक कि क्या है, कोई अपडेट नहीं आ जाता। ठीक है, होल्ड्स रिक्वेस्ट, होल्ड्स रिक्वेस्ट अनटिल, अनटिल गेट द अपडेट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट को भाई होल्ड कर लेगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो कहेगा ये लो भाई, ठीक है, लो अपना अपडेट लो। फिर इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद ये जो है मतलब कि कंटिन्यूसली ये क्या करेगा, ये अपडेट भेजता रहेगा। सर्वर, सिर्फ सर्वर ही भेजेगा कि ये, फिर कोई अपडेट आया, फिर इसने अपडेट भेजा। ठीक है, फिर कोई अपडेट आया, फिर भाई इसने भेजा। तो ये जो है सिंगल साइडेड हो जाता है, यूनी डायरेक्शनल हो जाता है। समझ रहे हो, मतलब कि सिर्फ एक बार कनेक्शन बनने इस्टेब्लिश होने के बाद सिर्फ और सिर्फ सर्वर ही क्या करता है, भेजता रहता है, भेजता रहता है अपडेट। ठीक है, तो ये होते हैं सर्वर सेंड्स इवेंट्स। ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्वर को एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद सर्वर जो है अपडेट भेजते रहते हैं। ठीक है भाई, तो ये है हमारे रियल टाइम प्रोटोकॉल्स, और इन सब का यूज़ जो है हमारे एप्लीकेशंस में ही होता है जनरली। बहुत ज़्यादा यूज़ जो है हम लोग वेब सॉकेट्स का यूज़ करते हैं हर एक, जैसे कि गूगल शीट्स में हो गए, व्हाट्सअप में हो गए, वेब सॉकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जगह जहाँ पे पोलिंग का यूज़ करते हैं, जहाँ पे सिर्फ क्या, शॉर्ट पीरियड हर एक 200 सेकंड में, जैसे कि यहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। सर्वर सेंटर में जहाँ पे सिर्फ सर्वर को अपडेट भेजना होता है कि हाँ भाई ये लो ये लो ये लो ये लो इवेंट, तो ऐसे एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अब देखिए मैं जो है कि आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि व्हाट्सअप कैसे मींस कैसे यूज़ करता है वेब सॉकेट के, और क्या इसके मतलब आर्किटेक्चर कैसे वो ऑनलाइन शो कराता है। व्हाट्सअप कैसे बताता है कि क्या है, मतलब कि व्हाट्सअप में अगर आपको पता होगा तो व्हाट्सअप में ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि इसका लास्ट सीन क्या है, लास्ट सीन कैसे, ऑनलाइन है कि नहीं, कोई ऑनलाइन है कि नहीं, ऑनलाइन कैसे पता लग करते हैं। ठीक है, रियल टाइम, रियल टाइम मैसेज डिलीवरी कैसे होती है, ये सब। ठीक है, तो इसका जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, और इसमें बताऊंगा कि वेब सॉकेट कैसे व्हाट्सअप यूज़ करता है और इन सारी चीज़ों को बताता है। ठीक है, सो आई होप ये आप समझे होंगे
If you still have any doubt, any question regarding anything, then please ask me in the comment section. ओके ये जो है सिस्टम डिज़ाइन आपको, मतलब कि ये सारे ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, तो आप इसको देखें, और इफ़ यू हैव एनी फीडबैक देन प्लीज़ शेयर इट विथ मी सो दैट मैं और इम्प्रूव कर सकूँ. ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ गुड डे.